14 मार्च को साल का पहला ग्रहण यानी चंद्र ग्रहण लग रहा है। हालांकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसके प्रभाव हर एक जीव में दिखाई देंगे। आपकी राशि के अनुसार इसके प्रभाव आएंगे। अगर आपकी राशि मेष है, कुछ और प्रभाव आएंगे। आपकी राशि वृष है तो कुछ और प्रभाव आएंगे। सभी राशियों पे इस चंद्र ग्रहण के पड़ने वाले प्रभाव की इस वीडियो में विस्तार से चर्चा मैं करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि ये जो चंद्र ग्रहण है ना, ये भारतवर्ष में हालांकि दिखाई नहीं देगा, लेकिन भारतवर्ष में इसके जो प्रभाव इसके लगने के 2 महीने बाद तक आएंगे ना, उसमें शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। इसमें कुछ आंदोलन या कुछ ऐसा राजनीतिक नैरेटिव बनाना बहुत ज्यादा दिखेगा, जिसके बेसिस जो है बड़े वीक होंगे, लेकिन चीजें जो है बड़ी प्रोपेगेट होंगी। इस समय पे कोई वायु दुर्घटना के आसार हैं, और स्पेशली इस समय पे कुछ प्राकृतिक आपदा जो है, जो जल से संबंधित हो, उसके भी होने के योग बहुत ज्यादा बन रहे हैं। हालांकि इस समय पे ओवरऑल अब कह लीजिए कि किसी भी तरह का कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होने के योग नहीं है, लेकिन लगातार जो उथल पुथल है वो आपको अपने आसपास के सिनेरियो में चलती हुई दिख जाएगी। इस चंद्र ग्रहण का एक अच्छा प्रभाव होगा कि इस समय पे किसी भी इंसान के लाइफ में अगर कोई क्रोनिक समस्या चल रही थी ना, उससे निकलने के उसको रास्ते जरूर दिखने शुरू हो जाएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं कि आपकी राशि के अनुसार ये चंद्र ग्रहण जो है कैसा प्रभाव देने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेष राशि से शुरू करें तो आपके लिए जो चंद्र ग्रहण है ना, आपकी हेल्थ को प्रभावित करने वाला है, आपके डाइजेशन सिस्टम को प्रभावित करने वाला है, आपकी आदतों को थोड़ा सा प्रभावित करने वाला है। हालांकि इस समय में आपको नेम एंड फेम तो मिलेगा, लेकिन आपके रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स या इनडिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल की वजह से आपके जीवन में कुछ बीमारियां आ सकती हैं, कुछ इन्फेक्शंस आ सकती हैं। आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। चंद्र ग्रहण वाले दिन आपको एक माला शिव पंचाक्षरी मंत्र यानी ओम नमः शिवाय का कोशिश करिएगा। अगर रुद्राक्ष की माला मिल जाए तो उस माला पे जप करिएगा चंद्र ग्रहण के दौरान, यानी सुबह 10:40 से लेकर 2 बजे के बीच में कभी भी आप एक माला ओम नमः शिवाय का जप भगवान शिव के सन्मुख बैठ के करिएगा। यह उपाय आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। यह ना केवल आपको इस चंद्र ग्रहण के द्वारा नेम एंड फेम दिलवाएगा, बल्कि हेल्थ की किसी भी समस्या से बचा के रखेगा। अब अगर वृष यानी टॉरस वालों की बात करें तो ये जो चंद्र ग्रहण है, ये यहां पे बृहस्पति आपके लिए सेवियर हैं, लेकिन फिर भी ये जो चंद्र ग्रहण है ना, ये आपके लिए कुछ इस तरह का चीजें लेके आ रहा है कि जिसमें आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई ना कोई कंफ्यूजन या टेंशन का शिकार होना पड़ सकता है। और विशेष तौर पे इस समय आपको अपने घर परिवार को लेके भी किसी ना किसी तरह का कोई डिसीजन लेना होगा। अगर आपका घर में कोई डिवीजन का क्वेश्चन चल रहा था तो वो डिवीजन जो है इस 2 महीने में हो सकती है, लेकिन उस डिवीजन में कुछ ना कुछ आपके संबंधों को हानि हो सकती है। इसलिए यथासंभव इस समय में जितना ज्यादा हो सके अपने आप पे पेशेंस रखिए और लेट गो बढ़ाइए। ये आने वाले समय में आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय का पूरा सदुपयोग करने के लिए अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पे चलता हुआ पानी है, तो केवल 400 ग्राम चावल लेकिन इस चंद्र ग्रहण के दौरान आप जल प्रवाह कर दीजिए, यानी दोपहर 11:45 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में। और अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं कि जहां पे चलता हुआ पानी नहीं है, तो कितने भी चावल लेके ना, कच्चे चावल किसी भी मंदिर में डोनेट करके आइए। इतना भर करना आपके लिए इस चंद्र ग्रहण के पूरे पॉजिटिव रिजल्ट आपके लिए लेके आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं मिथुन यानी जेमिनी राशि वालों की। आपके लिए देखिए, जहां पे केतु और राहु है ना, वो एरिया किसी भी चंद्र ग्रहण में इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल बन जाता है, बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग बन जाता है। और आपके राहु जो हैं वो आपकी राशि से दशम भाव में है, केतु 4थे भाव में। तो इस समय पे काम कारोबार की वजह से अगले 2 महीने में आपका पीस ऑफ माइंड कहीं ना कहीं खराब होने वाला है। विशेष तौर पे एक चीज मान के चलिएगा, इस समय पे आपको अपने काम में जो मिले उसको अपना प्रारब्ध समझ के कर लेना चाहिए। किसी भी चीज को चैलेंज मत करिए और किसी भी चीज में कंप्लेन मत करिए। ये अगले 2 महीने के लिए खास एडवाइस है आप लोगों के लिए। इस चंद्र ग्रहण से पूरा फायदा लेने के लिए इस चंद्र ग्रहण के दौरान आपको क्या करना है, आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। ये पाठ जो है आप 10:40 से लेकर 2 बजे के बीच में करिए। कम से कम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप लगातार आधा घंटा भी कर जाएंगे ना, तो आपके लिए ये पाठ जो है चंद्र ग्रहण के पूरे संपूर्ण अच्छे फल आप तक लेके आएगा। कर्क यानी कैंसर लग्न वालों की बात करें ना, तो इस चंद्र ग्रहण के बाद अगले 2 महीने तक आपको अपने भाइयों बहनों से संबंध बहुत अच्छे रखने होंगे।
कुछ ना कुछ ऐसे योग संजोग बनेंगे जिसकी वजह से आपके अपने भाइयों बहनों से किसी ना किसी बात पे वाद विवाद हो सकता है, और ये वाद विवाद कोई बिटर शेप भी ले सकता है। इसलिए चीजों को भूलिए और आगे बढ़िए, तभी ये चंद्र ग्रहण आपको अच्छे फल दे पाएगा। आपको चंद्र ग्रहण वाले दिन क्या करना है, सफेद चंदन लेके किसी भी शिव मंदिर में अर्पण करके आना है। इसकी क्वांटिटी कितनी भी हो जाए, या कोशिश करिएगा कि शिवलिंग पे चंदन घिस के आप तिलक लगा के आइए। चंद्र ग्रहण वाले दिन ये जो उपाय है ना, ये किसी भी अप्रिय घटना से आपको बचाने वाला है। अब लियो यानी सिंह राशि वालों की बात करें तो ये चंद्र ग्रहण आपकी राशि में लग रहा है, और आपकी राशि में विशेष तौर पे उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में ये चंद्र ग्रहण लग रहा है। यानी अगर आप लियो राशि वाले हैं और लियो राशि में विशेष तौर पे अगर आप उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र वाले हैं, तो आपके लिए ये चंद्र ग्रहण अगले 2 महीने बड़े इंपॉर्टेंस लेके आया है। किस तरह की विशेषता लेके आया है, इस समय में आपकी वाणी जो है थोड़ी सी फिसल सकती है, उसकी वजह से गलत फहमियां बन सकती हैं, मियाँ बीवी के बीच में आपस में कोई ना कोई झगड़े हो सकते हैं, ससुराल वालों से आपकी बिगड़ सकती है। अरे कितनी लंबी लिस्ट हो गई, लेकिन अच्छी चीज़ें ये हैं कि इसी समय में आपको कारोबार करने के कुछ नए एवेन्यूज़ खुलेंगे, पुराना रुका हुआ धन आपके जीवन में वापस आएगा, और विशेष तौर पर अगर कोई मुकदमा वगैरह चल रहा था, विवाद चल रहा था, वो खत्म हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब सिंह वालों के लिए एक और न्यूज़ है कि बिल्कुल चंद्र ग्रहण के बाद करीबन 2 सप्ताह बाद आपका शनि का ढैया भी शुरू होने वाला है, और आपका उपाय भी जो चंद्र ग्रहण पे है इसी से जुड़ा हुआ है। आप चंद्र ग्रहण वाले दिन 1 लीटर सरसों का तेल जो है ये किसी भी मंदिर में या किसी भी कम्युनिटी किचन में दे के आइए। ये चंद्र ग्रहण के दौरान करेंगे तो और बढ़िया रहेगा, और इससे क्या होगा, चंद्र ग्रहण के जितने भी दुष्प्रभाव है ना आप पर बिल्कुल नहीं आएंगे। अब अगर हम बात करें कन्या वालों की, तो आपके लिए अपनी हेल्थ को सही रखना बहुत जरूरी है। आपको चंद्र ग्रहण के बाद ना 2 महीने तक क्रेविंग होगी अपने आप को शो ऑफ करने की, लोग मुझे जाने, लोग मेरे बारे में समझे, कुछ भी आपकी लाइफ में अच्छा हो जाएगा उसको शो ऑफ करने से परहेज नहीं करोगे, और यही रहेगा आपके लिए नजर लगने का कारण, आपके अंदर नेगेटिविटी लाने का कारण। इसलिए अगले 2 महीने तक आपको बिल्कुल सबलाइम बन के रहना है, बिल्कुल आपको एक लो प्रोफाइल पे रहना है, किसी भी चीज में शोर नहीं डालना है, किसी भी चीज में शो ऑफ नहीं करना है। इस समय में चंद्र ग्रहण में आपको 11 हनुमान चालीसा एक सिटिंग में बैठ के पढ़ने हैं, तभी इस चंद्र ग्रहण का अच्छा प्रभाव आपको मिल पाएगा। अब हम बात करते हैं विशेष तौर पे तुला वालों की। तुला यानी लिब्रा राशि, आप लोगों के लिए इस समय पे चंद्र ग्रहण और इसके 2 महीने बाद तक किसी भी बड़ी जगह पे ऐसी इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल मना है जिसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व हो, या जिस चीज के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज ना हो। इन्वेस्ट करना पड़ ही जाए ना तो उस फील्ड के किसी विशेषज्ञ से, किसी स्पेशलिस्ट से सलाह लेके करिए, नहीं तो अपने परिवार के ही किसी सुलझे हुए मेंबर से सलाह करके अपने पैसे को, अपने रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करिएगा, तभी अगले जो 2 महीने ना आपके लिए फेवरेबल रहने वाले हैं। नहीं तो, क्योंकि देखिए चंद्र ग्रहण है, ये थॉट को हिट करता है और आपके अंदर क्रेविंग ऐसी आ जाएगी कि आप अपने पैसे को बरबस ही फंसा बैठेंगे। इसलिए इस समय पे इन्वेस्टमेंट को थोड़ा ध्यानपूर्वक करिएगा। और इस चंद्र ग्रहण में आपके लिए एक विशेष उपाय है कि आपको शिव मंदिर में लाल चंदन का तिलक शिवलिंग पे लगा के आना है, और कोशिश करिएगा कि उस समय पे एक माला ओम नमः शिवाय का जप वहां बैठ के जरूर करिएगा, नहीं तो चंद्र ग्रहण के बीच में ही आप 108 बार ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिएगा, ताकि चंद्र ग्रहण 100% आपकी फेवर में रहे। अब हम बात करते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि वालों की। आप लोगों के लिए ये जो चंद्र ग्रहण है ना, ये 2 चीजों में बहुत बढ़िया और 2 चीजों में बहुत ही मुश्किलें क्रिएट करने वाला है। बढ़िया ये किस जगह पे है, बढ़िया है आपके लिए कुछ ना कुछ अगले 2-2.5 महीने में लैंड एंड प्रॉपर्टी लेने के योग बनने वाले हैं। बढ़िया इसलिए है कि अगले 2 महीने में आपके लिए घर की रेनोवेशन या कहीं किसी ऐसी जगह पे जाने के योग बन रहे हैं जिसका सपना आप पिछले काफी समय से देख रहे थे। परेशानी यह है कि संतान की तरफ से कोई ना कोई टेंशन वाला समाचार आ सकता है, बच्चे के एकेडमिक्स को लेके, बच्चे की सेटलमेंट को लेके। और दूसरे नंबर पे ये जो टेंशन है आपको अपने घर के किसी सीनियर मेंबर की हेल्थ को लेके भी हो सकती है। इसलिए इन 2 चीजों की इस चंद्र ग्रहण के बाद आपको स्पेशली केयर करनी है। क्या उपाय किया जाए जिससे कि इस चंद्र ग्रहण जो है आपकी फेवर में जाए? चंद्र ग्रहण वाले दिन अपने वजन का 10वां हिस्सा अनाज लेके, आटा, दाल, चावल, तीनों इन चीज़ों के पैकेट बना लीजिए और किसी ज़रूरतमंद को 11 बजे से 2 बजे के बीच में डोनेट करके आइए। ये उपाय आपको किसी भी मुश्किल से, आपके परिजनों को, आपके संतान को, आपके सीनियर मेंबर्स को किसी भी मुश्किल से 100% बचाएगा। अब हम बात करते हैं इस चंद्र ग्रहण पे धनु
यानी सेजिटेरियस राशि वालों की। आप लोगों के लिए ये जो समय रहेगा ना, ये कहीं ना कहीं किसी धर्म स्थान पे जाने वाला समय रहेगा। अगले 2 महीने में आपके किसी तीर्थ यात्रा के योग बन रहे हैं, घर के अंदर किसी धार्मिक अनुष्ठान के योग बन रहे हैं, और विशेष तौर पे इस समय पे आपका कुछ पैसा भी शुभ कार्यों में व्यतीत होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि अगले 2 महीने में अलग अलग कारणों से, चाहे वो इनकम की कमी की वजह से हो जाए, पैसा कहीं पे अटकने की वजह से हो जाए, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा कैश क्रंच आ सकता है। उसके बारे में आपको ज्यादा केयरफुल रहना है। केवल एक उपाय आपको क्या करना है, आपको चंद्र ग्रहण वाले दिन सफेद पुष्पों का एक हार भगवान शंकर पे अर्पण करके आना है। यह उपाय दिखने में जितना सरल है ना, इसके मायने उतने ही गहरे हैं आपको चंद्र ग्रहण की किसी भी नेगेटिविटी से बचाने के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि वालों की। इस समय में आपके लिए अगले 2 महीने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रॉपर स्लीप लेना और अपने मेटाबॉलिज्म को, डाइजेशन सिस्टम को मेंटेन रखना। अब ये 2 चीजें जो है, ये सीधे सीधे आपकी प्रोडक्टिविटी को, आपकी होने वाली इनकम को, जीवन में मिलने वाले मौकों को और आपके सोशल संबंधों को पूरी तरह से प्रभावित करने वाली हैं। बीच बीच में ऐसे फेजेस आएंगे जिसमें आपकी नींद जो है खराब होगी, उसकी वजह से सारा दिन लेस प्रोडक्टिव रहेगा। बीच बीच में ऐसा समय आएगा आपका डाइजेशन सिस्टम खराब रहेगा, उसकी वजह से सारे का सारा ही आपके आसपास का जो प्रोसेस सेटअप है ना, वो डिस्टर्ब रह सकता है। जितना इस समय में खुद को डिसिप्लिन में रखेंगे, उतना आने वाला समय आपके लिए आपके कंट्रोल में रहने वाला है। केवल इस समय में एक ही उपाय करिएगा, चंद्र ग्रहण वाले दिन आपने क्या करना है, दूध का 1 लीटर का पैकेट लेके अपने नियर बाय किसी शिव मंदिर में, और अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पे भैरव मंदिर है, तो भैरव मंदिर में अर्पण करके आइए। बड़ा जबरदस्त उपाय है और इसके बड़े जबरदस्त, बड़े अच्छे मायने हैं आपके लिए, ताकि ये चंद्र ग्रहण और इसके बाद के जो 2 महीने हैं ना, आपके लिए पूरी फेवर्स कर सकें। अब हम बात करते हैं कुंभ यानी एक्वेरियस राशि वालों की। आपके लिए ये जो चंद्र ग्रहण है ना, ये 2 तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, ये आपको किसी नई लर्निंग के प्रति आकर्षित कर सकता है। आप कोई नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आप खुद का कोई नया टीचिंग का काम शुरू कर सकते हैं, यानी विद्या या विद्या से संबंधित या लर्निंग से संबंधित कोई भी काम जो है ना, इस समय में आपके लिए पूरा फेवरेबल होने वाला है। इस चंद्र ग्रहण से पूरा लाभ लेने के लिए, क्योंकि यहां पे 2 दिक्कतें दिख रही हैं। पहली दिक्कत दिख रही है कि इस समय पे एसिडिटी की या गैस्ट्राइटिस की समस्या आपको परेशान कर सकती है, और दूसरी समस्या दिख रही है कि किसी ना किसी तरह की ब्लड की इन्फेक्शन जो है वो आपको परेशान कर सकती है। तो इस समय से पूरा लाभ लेने के लिए आपको क्या करना है, इस समय आपको चंद्र ग्रहण वाले दिन विशेष तौर पे आपको शिव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का 1 माला जप करना है, और कम से कम 108 बार ही महामृत्युंजय मंत्र इसका जप करना है। देखिए, घड़ी पल की है महत्व है। इस समय पे ये जो किए गए जप है ना, अगले 2-2.5 महीने तक साक्षात ईश्वरीय कृपा बनके इसके असर आपके साथ रहने वाले हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मीन यानी पाइसेस राशि वालों की। ये जो चंद्र ग्रहण और इसके बाद के जो 2 महीने हैं ना, ये आपके संबंधों को लेके बहुत ही डिफरेंट से 2 महीने रहने वाले हैं, क्योंकि इस समय में कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में आएंगे जिनका आना, जिनकी सलाह आपके लिए बड़ी मैटर करती है, और कुछ 1-2 लोग हैं जो आपके जीवन से इस तरह से थोड़ा दूर हो जाएंगे, जिनकी सलाह या जिनकी एग्जिस्टेंस आपके लिए नुकसान का कारण बन रही थी। और उस समय पे आपको किसी भी चीज को आने या जाने के लिए रोकना नहीं है, क्योंकि जितना आप किसी भी चीज में खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे ना, तो फिर इसके जितने भी अच्छे प्रभाव आप तक आना चाह रहे हैं वो नहीं आ पाएंगे। तो इस दिन क्या उपाय किया जाए जिससे इस चंद्र ग्रहण के पूरे अच्छे फल आपको मिले? 400 ग्राम सौंफ लीजिए यानी फेनल सीड्स, और इसको आप किसी भी मंदिर में अर्पण करके आइए। ये उपाय आपके लिए विशेष तौर पे हेल्पफुल उपाय रहने वाला है, जिससे इस चंद्र ग्रहण के सारे अच्छे प्रभाव आप तक 100% पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश कि 14 मार्च को लगने वाले चंद्र ग्रहण का पूरा लाभ किस तरह से ले सकें। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप अपने परिवार का और अपना जीवन बहुत ही सुखमय बना पाएंगे। चलिए आज का वीडियो यहीं तक, बहुत जल्द मिलने का वादा करता हूं किसी नए टॉपिक, किसी नए विषय के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।